करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज से 5 साल बाद भी आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही रही जैसी आज है, क्या आप सच में उससे खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है तो यकीन मानिए आपकी सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग है। ये एक ऐसी आदत है जो बिना आवाज किए इंसान के सपनों, कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटीज को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे हार किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से रहे हैं। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। हर दिन हजारों मोटिवेशनल वीडियोस, बुक्स और कोर्सेज सामने आते हैं, फिर भी लाखों लोग वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं? क्योंकि नॉलेज बढ़ रही है लेकिन एक्शन नहीं। हम सोचते ज्यादा हैं, करते कम हैं, और यही आदत धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। अगर इसे समय रहते नहीं बदला तो आने वाले साल भी आज जैसे ही निकल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगी, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल फॉर्मूला मिलेगा जिससे आप कम सोचकर बेहतर फैसले लेना, डर पर जीत हासिल करना और हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेकर अपनी जिंदगी बदलना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि सबसे जरूरी सीख आप मिस कर दें। तो एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, अगले कुछ मिनट सिर्फ इस वीडियो को दीजिए। अगर आपने इसमें बताई गई सिर्फ एक आदत भी अपनी जिंदगी में लागू कर ली तो आने वाले महीनों में आपके फैसले, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सोच पहले जैसे नहीं रहेंगे। हो सकता है यही वीडियो आपकी नई शुरुआत बन जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, एक्शन फर्स्ट। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि खुद से किया गया एक वादा होगा कि आज के बाद आप ओवरथिंकिंग नहीं, एक्शन को चुनेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं थिंक लेस विन मोर की ऐसी जर्नी जो शायद आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल book.com पर स्वागत है। चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ओवरथिंकिंग ट्रैप। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम नॉलेज होने के बाद भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं? फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है सोचने और करने के बीच की दूरी का। इस दुनिया में सबसे खतरनाक जेल लोहे की सलाखों वाली नहीं है, बल्कि वो है जो हमारे दिमाग के अंदर बनती है। उसका नाम है ओवरथिंकिंग। इस बुक का पहला राज यही है कि इंसान अपनी हार अक्सर मैदान में नहीं, बल्कि अपने दिमाग के अंदर मान लेता है। एक छोटी सी शायरी सुनिए। सोचते रहे मंजिल का रास्ता सारी उम्र, चलना शुरू किया तो रास्ते खुद बन गए। यही ओवरथिंकिंग की सच्चाई है। हम सोचते रहते हैं कि सही समय कब आएगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, और इसी बीच समय चुपचाप निकल जाता है। याद रखिए, जिंदगी में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, बल्कि वो मौका है जो ज्यादा सोचने की वजह से हाथ से निकल जाता है। रियल लाइफ में एक मजेदार बात देखिए। जब किसी दोस्त के साथ बाहर खाने जाना होता है तो आधा घंटा सिर्फ यही तय करने में निकल जाता है कि कहां चलें। आखिर में वही पहली जगह चुनते हैं जो शुरुआत में दिमाग में आई थी। जिंदगी के बड़े फैसलों में भी हम अक्सर यही करते हैं। फर्क बस इतना है कि वहां आधा घंटा नहीं, कई बार आधी जिंदगी निकल जाती है। साइकोलॉजी में एक शब्द है, एनालिसिस पैरालिसिस। इसका मतलब है कि इंसान इतना ज्यादा एनालिसिस करने लगता है कि उसका दिमाग एक्शन लेने की क्षमता ही खो देता है। उसे लगता है कि वो तैयारी कर रहा है, लेकिन सच में वो सिर्फ अपने डर को तर्कों का नाम। दिमाग बड़ी चालाकी से डर को प्लानिंग का नाम दे देता है, ताकि हमें लगे कि हम काम कर रहे हैं, जबकि हम सिर्फ सोच रहे होते हैं। अब सवाल आता है कि ओवरथिंकिंग शुरू कैसे होती है? इसका जवाब है डर। गलती का डर, रिजेक्शन का डर, लोगों की राय का डर और फ्यूचर का डर। हमारा ब्रेन हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो हर नए कदम से पहले 100 खतरे दिखाता है। लेकिन समस्या ये है कि वही ब्रेन हमें ये नहीं बताता कि कुछ न करने का खतरा उससे भी बड़ा है। आराम का इलाका धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाता है। जरा सोचिए, अगर एक किसान बीज हाथ में लेकर सिर्फ ये सोचता रहे कि बारिश सही होगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, तो क्या उसके खेत में कभी हरियाली आएगी? बिल्कुल नहीं। उसे बीज मिट्टी में डालना ही पड़ेगा। यही नियम हर सपने पर लागू होता है। एक्शन के बिना सबसे अच्छा आइडिया भी सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाता है। एक मजेदार जोक सुनिए। एक आदमी ने जिम की मेंबरशिप ली। पहले दिन उसने एक्सरसाइज नहीं की, बल्कि 3 घंटे यूट्यूब पर बेस्ट वर्कआउट प्लान देखता रहा।
दूसरे दिन परफेक्ट डाइट सर्च करता रहा, तीसरे दिन जिम मोटिवेशन वीडियोस देखता रहा। 1 महीने बाद उसका वेट तो नहीं घटा, लेकिन वॉच हिस्ट्री जरूर बढ़ गई। यही ओवरथिंकिंग है, काम कम तैयारी ज्यादा। एक रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से बहुत बड़ी संख्या वही पुराने विचार होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। यानी कई बार हम नई समस्या नहीं सोच रहे होते, बल्कि पुरानी चिंता को नए शब्दों में दोहरा रहे होते हैं। यही वजह है कि ओवरथिंकिंग हमें थका देती है, जबकि हमने कोई असली काम भी नहीं किया होता। ध्यान दीजिए, ओवरथिंकिंग की सबसे छुपी हुई कीमत समय नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। हर बार जब आप कोई फैसला टालते हैं, आपका दिमाग खुद को एक संदेश देता है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और डर बढ़ने लगता है। फिर इंसान मौके नहीं ढूंढता, बल्कि बहाने ढूंढने लगता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उन्हें डर नहीं लगता, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। वे जानते हैं कि गलत फैसला भी अक्सर उस फैसले से बेहतर होता है जो कभी जीत हमेशा सही सोचने वालों को नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर एक्शन लेने वालों को मिलती है। Chapter 2. Stop waiting, start acting. क्या आपने कभी किसी से यह कहते हुए सुना है, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और पैसा आ जाए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर शुरू करूंगा? अगर हां तो ध्यान रखिए, यह दुनिया का सबसे महंगा झूठ है, क्योंकि परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं, उसे बनाया जाता है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एक शायरी याद रखिए, किनारों पर बैठकर लहरों का हिसाब मत कर, समंदर उसी का होता है जो उतरने की हिम्मत करता है। जिंदगी में कई लोग इसलिए नहीं हारते कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले हर सवाल का जवाब चाहते हैं। लेकिन जिंदगी पहले एक्शन मांगती है, फिर आंसर देती है। साइकोलॉजी में एक शब्द है, एनालिसिस पैरालाइसिस। इसका मतलब है कि इंसान इतना सोचने लगता है कि उसका दिमाग फैसला लेने की क्षमता खो देता है। वो हर ऑप्शन को बार बार तौलता है, हर रिस्क को बड़ा चढ़ाकर देखता है और हर पॉसिबल फेलियर की कल्पना करता है। नतीजा, समय निकल जाता है, लेकिन फैसला नहीं निकलता। सोचिए, अगर कोई ड्राइवर कार चलाने से पहले यह इंतजार करे कि सड़क पर कभी ट्रैफिक नहीं होगा, मौसम हमेशा साफ रहेगा और कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, तो क्या वो कभी सफर शुरू कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। जिंदगी की सड़क भी ऐसी ही है। रास्ते में मोड़ आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन मंजिल सिर्फ उसी को मिलती है जो गाड़ी स्टार्ट करता है। एक छोटा सा मजेदार किस्सा सुनिए। एक लड़का स्विमिंग सीखना चाहता था। वो रोज स्विमिंग पूल जाता, किनारे बैठकर दूसरों को देखता और कहता, जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब पानी में उतरूंगा। एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, कॉन्फिडेंस पानी में उतरने के बाद आता है, उससे पहले नहीं। यही बात हर स्किल, हर बिजनेस और हर सपने पर लागू होती है। दुनिया के ज्यादातर विनर्स के पास कोई जादुई टैलेंट नहीं था, उनके पास सिर्फ एक आदत थी, वे जल्दी एक्शन लेते थे। उन्हें पता था कि गलती करके सीखना सोचते रहने से कहीं बेहतर है। वे इंतजार नहीं करते कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, वे शुरुआत करते हैं और रास्ते में खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। यह सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं है, बल्कि हर सपने की बात है। अगर आपने पहले शुरुआत नहीं की तो खुद को दोष देने में समय मत गवाइए। आज उठाया गया एक छोटा कदम भी कल की बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। साइंस भी यही कहती है कि हमारा ब्रेन एक्शन लेने के बाद नई चीजें तेजी से सीखता है। जब आप सिर्फ सोचते हैं तब दिमाग कल्पना करता है, लेकिन जब आप वास्तव में कुछ करते हैं तब दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है और एक्सपीरियंस से सीखता है। यानी लर्निंग की सबसे तेज टीचर किताब नहीं, बल्कि एक्शन है। ध्यान दीजिए, छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। एक एक ईंट जोड़कर ही इमारत बनती है, एक एक बूंद मिलकर ही समुद्र बनता है, और एक एक दिन की मेहनत ही किसी इंसान को सफल बनाती है। इसलिए कभी भी छोटे कदमों को कम मत समझिए, वही कदम धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं।
अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपको सच में सही समय का इंतजार है या आप सिर्फ अपने डर को तैयारी का नाम दे रहे हैं? क्योंकि कई बार हम प्लानिंग नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ खुद को शुरुआत करने से रोक रहे होते हैं और ये आदत धीरे धीरे हमारे हर बड़े सपने को छोटा बना देती है। Chapter 3. Master your decisions. क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही हमारा दिमाग फैसले लेना शुरू कर देता है? क्या पहनना है, क्या खाना है, पहले कौन सा काम करना है, किसे रिप्लाई देना है, किसे इग्नोर करना है। देखने में ये छोटे फैसले लगते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे डिसीजंस पूरे दिन हमारी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है तेज फैसले, तेज सफलता। क्योंकि जो इंसान हर छोटी बात पर अटक जाता है वो बड़ी जीत तक कभी तेजी से नहीं पहुंच पाता। एक शायरी याद रखिए, रास्ते वही बदलते हैं जो कदम बढ़ाते हैं, जो हर मोड़ पर रुक जाएं वो मंजिल कहां पाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती गलत फैसला लेना नहीं है, सबसे बड़ी थिंक लेस विन मोर की ऐसी जर्नी जो शायद आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल book.com पर स्वागत है। चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। Chapter 1. The Overthinking Trap. क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम नॉलेज होने के बाद भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं? इस दुनिया में सबसे खतरनाक जेल लोहे की सलाखों वाली नहीं है, बल्कि वो है जो हमारे दिमाग के अंदर बनती है। उसका नाम है ओवरथिंकिंग। इस बुक का पहला राज यही है कि इंसान अपनी हार अक्सर मैदान में नहीं बल्कि अपने दिमाग के अंदर मान लेता है। एक छोटी सी शायरी सुनिए। सोचते रहे मंजिल का रास्ता सारी उम्र, चलना शुरू किया तो रास्ते खुद बन गए। यही ओवरथिंकिंग की सच्चाई है। हम सोचते रहते हैं कि सही समय कब आएगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, और इसी बीच समय चुपचाप निकल जाता है। याद रखिए, जिंदगी में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं बल्कि वो मौका है जो ज्यादा सोचने की वजह से हाथ से निकल जाता है। रियल लाइफ में एक मजेदार बात देखिए, जब किसी दोस्त के साथ बाहर खाने जाना होता है तो आधा घंटा सिर्फ यही तय करने में निकल जाता है कि कहां चलें। आखिर में वही पहली जगह चुनते हैं जो शुरुआत में दिमाग में आई थी। जिंदगी के बड़े फैसलों में भी हम अक्सर यही करते हैं। फर्क बस इतना है कि वहां आधा घंटा नहीं, कई बार आधी जिंदगी निकल जाती है। साइकोलॉजी में एक शब्द है एनालिसिस पैरालिसिस। इसका मतलब है कि इंसान इतना ज्यादा एनालिसिस करने लगता है कि उसका दिमाग एक्शन लेने की क्षमता ही खो देता है। उसे लगता है कि वो तैयारी कर रहा है, लेकिन सच में वो सिर्फ अपने डर को तर्कों का नाम दे रहा होता है। दिमाग बड़ी चालाकी से डर को प्लानिंग का नाम दे देता है ताकि हमें लगे कि हम काम कर रहे हैं, जबकि हम सिर्फ सोच रहे होते हैं। अब सवाल आता है कि ओवरथिंकिंग शुरू कैसे होती है? इसका जवाब है डर। गलती का डर, रिजेक्शन का डर, लोगों की राय का डर और फ्यूचर का डर। हमारा ब्रेन हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो हर नए कदम से पहले 100 खतरे दिखाता है। लेकिन समस्या ये है कि वही ब्रेन हमें ये नहीं बताता कि कुछ न करने का खतरा उससे भी बड़ा है। आराम का इलाका धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाता है। जरा सोचिए, अगर एक किसान बीज हाथ में लेकर सिर्फ ये सोचता रहे कि बारिश सही होगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, तो क्या उसके खेत में कभी हरियाली आएगी? बिल्कुल नहीं। उसे बीज मिट्टी में डालना ही पड़ेगा। यही नियम हर सपने पर लागू होता है। एक्शन के बिना सबसे अच्छा आइडिया भी सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाता है। एक मजेदार जोक सुनिए। एक आदमी ने जिम की मेंबरशिप ली। पहले दिन उसने एक्सरसाइज नहीं की, बल्कि 3 घंटे यूट्यूब पर बेस्ट वर्कआउट प्लान देखता रहा। दूसरे दिन परफेक्ट डाइट सर्च करता रहा। तीसरे दिन जिम मोटिवेशन वीडियोस देखता रहा। 1 महीने बाद उसका वेट तो नहीं घटा, लेकिन वॉच हिस्ट्री जरूर बढ़ गई। यही ओवरथिंकिंग है। काम कम, तैयारी ज्यादा। एक रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से बहुत बड़ी संख्या वही पुराने विचार होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। यानी कई बार हम नई समस्या नहीं सोच रहे होते, बल्कि पुरानी चिंता को नए शब्दों में दोहरा रहे होते हैं। यही वजह है कि ओवरथिंकिंग हमें थका देती है, जबकि हमने कोई असली काम भी नहीं किया होता। ध्यान दीजिए,
ओवरथिंकिंग की सबसे छुपी हुई कीमत समय नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। हर बार जब आप कोई फैसला टालते हैं, आपका दिमाग खुद को एक संदेश देता है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और डर बढ़ने लगता है। फिर इंसान मौके नहीं ढूंढता, बल्कि बहाने ढूंढने लगता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उन्हें डर नहीं लगता। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। वे जानते हैं कि गलत फैसला भी अक्सर उस फैसले से बेहतर होता है जो कभी लिया ही नहीं गया। जीत हमेशा सही सोचने वालों को नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर एक्शन लेने वालों को मिलती है। Chapter 2. Stop waiting, start acting. क्या आपने कभी किसी से ये कहते हुए सुना है, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और पैसा आ जाए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर शुरू करूंगा? अगर हाँ, तो ध्यान रखिए, यह दुनिया का सबसे महंगा झूठ है। क्योंकि परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं, उसे बनाया जाता है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एक शायरी याद रखिए, किनारों पर बैठकर लहरों का हिसाब मत कर, समंदर उसी का होता है जो उतरने की हिम्मत करता है। जिंदगी में कई लोग इसलिए नहीं हारते कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले हर सवाल का जवाब चाहते हैं। लेकिन जिंदगी पहले एक्शन मांगती है, फिर आंसर देती है। साइकोलॉजी में एक शब्द है, एनालिसिस पैरालाइसिस। इसका मतलब है कि इंसान इतना सोचने लगता है कि उसका दिमाग फैसला लेने की क्षमता खो देता है। वो हर ऑप्शन को बार बार तौलता है, हर रिस्क को बड़ा चढ़ाकर देखता है और हर पॉसिबल फेलियर की कल्पना करता है। नतीजा, समय निकल जाता है, लेकिन फैसला नहीं निकलता। सोचिए, अगर कोई ड्राइवर कार चलाने से पहले यह इंतजार करे कि सड़क पर कभी ट्रैफिक नहीं होगा, मौसम हमेशा साफ रहेगा और कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, तो क्या वो कभी सफर शुरू कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। जिंदगी की सड़क भी ऐसी ही है। रास्ते में मोड़ आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन मंजिल सिर्फ उसी को मिलती है जो गाड़ी स्टार्ट करता है। एक छोटा सा मजेदार किस्सा सुनिए। एक लड़का स्विमिंग सीखना चाहता था। वो रोज स्विमिंग पूल जाता, किनारे बैठकर दूसरों को देखता और कहता, जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब पानी में उतरूंगा। एक बुजुर्ग, यही बात हर स्किल, हर बिजनेस और हर सपने पर लागू होती है। दुनिया के ज्यादातर विनर्स के पास कोई जादुई टैलेंट नहीं था। उनके पास सिर्फ एक आदत थी, वे जल्दी एक्शन लेते थे। उन्हें पता था कि गलती करके सीखना सोचते रहने से कहीं बेहतर है। वे इंतजार नहीं करते कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। वे शुरुआत करते हैं और रास्ते में खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। यह सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं है, बल्कि हर सपने की बात है। अगर आपने पहले शुरुआत नहीं की, तो खुद को दोष देने में समय मत गवाइए। आज उठाया गया एक छोटा कदम भी कल की बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। साइंस भी यही कहती है कि हमारा ब्रेन एक्शन लेने के बाद नई चीजें तेजी से सीखता है। जब आप सिर्फ सोचते हैं, तब दिमाग कल्पना करता है, लेकिन जब आप वास्तव में कुछ करते हैं, तब दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है और एक्सपीरियंस से सीखता है। यानी लर्निंग की सबसे तेज टीचर किताब नहीं, बल्कि एक्शन है। ध्यान दीजिए, छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। एक एक ईंट जोड़कर ही इमारत बनती है, एक एक बूंद मिलकर ही समुद्र बनता है, और एक एक दिन की मेहनत ही किसी इंसान को सफल बनाती है। इसलिए कभी भी छोटे कदमों को कम मत समझिए। वही कदम धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपको सच में सही समय का इंतजार है, या आप सिर्फ अपने डर को तैयारी का नाम दे रहे हैं? क्योंकि कई बार हम प्लानिंग नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ खुद को शुरुआत करने से रोक रहे होते हैं, और ये आदत धीरे धीरे हमारे हर बड़े सपने को छोटा बना देती है। Chapter 3. Master your decisions. क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही हमारा दिमाग फैसले लेना शुरू कर देता है? क्या पहनना है, क्या खाना है, पहले कौन सा काम करना है, किसे रिप्लाई देना है, किसे इग्नोर करना है। देखने में ये छोटे फैसले लगते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे डिसीजंस पूरे दिन हमारी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, तेज फैसले, तेज सफलता।
क्योंकि जो इंसान हर छोटी बात पर अटक जाता है वो बड़ी जीत तक कभी तेजी से नहीं पहुंच पाता। एक शायरी याद रखिए, रास्ते वही बदलते हैं जो कदम बढ़ाते हैं, जो हर मोड़ पर रुक जाएं वो मंजिल कहां पाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती गलत फैसला लेना नहीं है, सबसे बड़ी गलती है फैसला ही ना लेना। क्योंकि रुका हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता, चाहे उसकी प्लानिंग कितनी भी शानदार क्यों ना हो। साइकोलॉजी में एक शब्द है डिसीजन फटीग। इसका मतलब है कि लगातार बहुत सारे फैसले लेने के बाद हमारा दिमाग थक जाता है। जब दिमाग थकता है तब वो या तो गलत फैसला लेता है या फिर फैसला टाल देता है। यही कारण है कि शाम होते होते हम अक्सर कहते हैं यार कल देखेंगे। असल में आलस नहीं बड़ा होता, बल्कि डिसीजन लेने की ताकत कम हो चुकी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कई सफल लोग रोज लगभग एक जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं? वजह फैशन नहीं है, बल्कि फोकस है। वे अपनी मानसिक ऊर्जा कपड़े चुनने जैसी छोटी चीजों पर खर्च नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि उनका बेस्ट डिसीजन पावर उन कामों के लिए बचे जो वास्तव में उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये आदत हमें सिखाती है कि हर फैसले को बराबर महत्व देना समझदारी नहीं है। एक मजेदार उदाहरण सुनिए। एक दोस्त ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलता है। उसने सिर्फ एक टी शर्ट खरीदनी थी, लेकिन कलर, ब्रांड, रिव्यूज, डिस्काउंट, ऑफर, रिटर्न पॉलिसी, डिलीवरी डेट, देखते देखते 2 घंटे निकल गए और आखिर में ऐप बंद करके बोला छोड़ो बाद में खरीद लेंगे। टी शर्ट नहीं खरीदी, लेकिन समय जरूर खो दिया। यही होता है जब विकल्प जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं और डिसीजन लेने की आदत कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल है कम सोचकर सही डिसीजन कैसे लिया जाए। इसका पहला नियम है हर फैसले को लाइफ चेंजिंग मत समझिए। खुद से पूछिए क्या यह फैसला 1 साल बाद भी इतना महत्वपूर्ण रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो जल्दी फैसला लीजिए और आगे बढ़ जाइए। छोटी चीजों पर जितना कम समय देंगे, बड़ी चीजों के लिए उतनी ज्यादा मानसिक ताकत बची रहेगी। दूसरा नियम है अपने लिए पर्सनल रूल्स बना लीजिए। जैसे अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दीजिए। अगर कोई फैसला आपके गोल के करीब ले जाता है तो उसे टालिए मत। रूल्स होने से हर बार नई बहस नहीं करनी पड़ती। आपका दिमाग सोचने की बजाय सीधे एक्शन मोड में चला जाता है। रियल लाइफ में देखिए, एक अच्छा क्रिकेट बल्लेबाज हर गेंद पर नया स्टाइल नहीं बनाता, उसने पहले से प्रैक्टिस की होती है। इसीलिए गेंद आते ही उसका दिमाग नहीं, उसकी आदत फैसला लेती है। यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ में भी लागू होता है। जितनी अच्छी आपकी डेली हैबिट्स होंगी, उतने कम डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे और उतनी ही कम थकान महसूस होगी। एक दिलचस्प फैक्ट यह है कि सफल लोग हमेशा सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन वे अक्सर सबसे डिसाइसिव होते हैं। उन्हें पता होता है कि गलत फैसला भी उन्हें कुछ सिखा देगा, लेकिन कोई फैसला न लेना उन्हें वहीं खड़ा रखेगा। एक्सपीरियंस किताबों से कम और डिसीजन से ज्यादा मिलता है। आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर सुबह अपने दिन के सबसे जरूरी 3 काम तय कर लीजिए, फिर पहले उन्हीं पर काम कीजिए। जब महत्वपूर्ण फैसले दिन की शुरुआत में लिए जाते हैं तो बाकी दिन अपने आप आसान लगने लगता है। धीरे धीरे आपका दिमाग भी समझ जाता है कि उसे हर छोटी बात पर उलझना नहीं है। चैप्टर 4 डिफीट फियर बिफोर इट डिफीट्स यू। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दुश्मन होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है।